नमस्कार, मैं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इन दिनों हम कर रहे हैं वीणा कक्षा 4 एनसीईआरटी की नई किताब जो है नई शिक्षा नीति पर आधारित पुस्तक हिंदी की। तो इसके लेसन एक के बाद एक हम कर रहे हैं। तो बच्चों, आज है बारी एक बहुत ही मजेदार लेसन की, जो कि एक नाटिका है। भाई, नाटिका में क्या होता है आप जानते हैं ना। जब आप स्टेज पर, मंच पर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं नाटक से संबंधित, ड्रामे से संबंधित, तो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, फिर वो आपस में बातें करते हैं, अभिनय करते हैं। तो यही है इस पाठ में। इस पाठ का नाम है मिठाइयों का सम्मेलन, और ये है मनीष वाजपेयी जी की लिखी हुई लघु नाटिका। तो क्या है इसमें, आइए देखते हैं। अच्छा हाँ बच्चों, देखिए, आपको एक बात शुरू में ही बता देती हूँ। नाटक में डायलॉग होते हैं ना, संवाद होते हैं, तो इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से उतार चढ़ाव के साथ, भाव भंगिमा के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो मैं कैसे पढ़ रही हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। और बच्चों, आप भी ना मेरे साथ साथ पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, डायलॉग ऐसे पढ़ना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, मिठाइयों का सम्मेलन। आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखाई भी देगा, आप चाहें तो पुस्तक हाथ में लेकर भी पढ़ सकते हैं। छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया गया। श्रोताओं में इमरती जी, पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी बहन, रबड़ी जी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्कर पारा आदि बैठे। तो दृश्य ऐसा है कि छगनलाल भाई जो हैं वो हलवाई हैं, अपनी दुकान बंद करके चले गए। दुकान बंद है, अब सारी मिठाइयाँ सक्रिय हो गई। मिठाइयाँ जो हैं उन लोगों ने एक सम्मेलन आयोजित किया और लड्डू दादा को उस सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी कि आप अध्यक्ष रहेंगे इस सभा के, इस सम्मेलन के। और सारी मिठाइयाँ जो थी वहां पर उस सम्मेलन में पहुंच गई भैया। अब उनमें आपस में बातचीत शुरू हो गई। तो क्या बातचीत है, देखते हैं। कलाकंद भाई, आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। सोन पापड़ी, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जलेबी बहन, बर्फी बहन, तुम ही बता दो ना। बर्फी बहन, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैसूर पाक, बर्फी बहन और जलेबी बहन, आप दोनों यह ना भूलें, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। अब अभी तक हमने ये समझा कि वो आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आजकल डॉक्टर मिठाई खाने से, हमें खाने से रोक रहे हैं, क्या कारण है। और इस बात में थोड़ा सा वो आपस में झड़प करने लगते हैं। तो उनको मैसूर पाक याद दिलाते हैं कि भाई हम लोगों का तो काम मिठास फैलाना है, तो आपस में भी मीठापन बना रहे, लड़ो झगड़ो मत। रसगुल्ला, आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के लोग ना होवे बोर। गुजिया, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है। रबड़ी जी, आप सभी ने सुना होगा कि जहां अति होती है वहां क्षति होती है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं और बाद में भुगतते हैं। लड्डू दादा, इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। गुलाब जामुन, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? लड्डू दादा, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। पेड़ा, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को भला कौन बंद कर सकता है? लड्डू दादा, लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखें, हमारा सेवन करें पर अति ना करें, शारीरिक श्रम करते रहें और स्वस्थ रहें।
इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की। तो देखा बच्चों आपने, कितना प्यारा ये छोटा सा पाठ है, इसमें कितने मनोरंजक अंदाज में ये बात हमें बता दी गई है कि मीठा जो है, अति का जो अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अति से होती है क्षति। कितनी अच्छी बात यहाँ कही गई है, किसी भी चीज की अति नहीं करना है वरना नुकसान होता है। और मिठाई के बारे में तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई लिमिट में खाओ, इससे शरीर में मधुमेह, शुगर यानी कि डायबिटीज की बीमारी का डेरा बन सकता है। तो भाई हमें तो इससे बचना हो। साथ ही यदि हम लिमिटेड मात्रा में मिठाई खाते हैं, कम मीठा खाते हैं, तो हम अपनी इच्छा, अपनी शौक को भी पूरा कर लेते हैं और हमें बीमारी भी नहीं घिरती। और सबसे बड़ी बात यही कि शारीरिक श्रम करते रहना है। आराम तलब लाइफ है, आलसी बने बैठे हैं और खाए जा रहे हैं तो कोई भी बीमार पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अच्छी अच्छी चीजें खाना है, जरूर खाना है, मीठी मीठी चीजें भी खाना है, एकदम नहीं रोकना है खुद को, लेकिन लिमिट में खाओ। और इसके अलावा दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, कसरत, व्यायाम, साइकिलिंग सब जारी रखो, तो फिर स्वस्थ रहेंगे। ऐसे बल्कि मोटे मोटे हो जाते हैं ना अगर, तो क्या होता है, बीमारी जल्दी घिरती है। और अगर हम दौड़ते भागते रहते हैं तो हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं, दुबले पतले और फुर्तीले रहते हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम दुबले पतले, ठीक ठाक रहना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि एकदम मोटे हो गए, है ना। तो बच्चों देखिए कितना प्यारा ये पाठ है, और इसके जरिए हमें बताया गया है कि हमें लिमिट में कोई भी चीज खानी पीनी है और सेहत का ध्यान रखना है और शारीरिक श्रम करते रहना है। तो चलिए आज हो गया एक और लेसन, अगली बार नए लेसन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।